अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी है उसका 7th टॉपिक जो है उसको स्टडी करने वाले हैं, स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। कि जो क्लासिफिकेशन हुई थी हमने 5 किंगडम पीछे पढ़ा ना और 3 डोमेन्स पढ़ी। अब वो जो क्लासिफिकेशन हुई उसमें वायरस का क्या स्टेटस था, वायरस को क्या कोई मकाम दिया गया या नहीं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। Viruses are ultra microscopic creatures that are at the borderline of living and non-living। अब वो कहते हैं कि वायरसेस जो है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं। अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी कहते हैं बहुत छोटे। अब ये इतनी छोटी मखलूक है जिसको हम खाली आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब इसको लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन क्यों कहा है? अब ये देखें कि जो वायरस है ये किसी इंसान के जिस्म में या किसी भी जानदार के जिस्म में जाके मुख्तलिफ बीमारियां पैदा कर सकता है, लेकिन हकीकत में ये एसेलुलर है ना, ये ज़िंदा चीज़ है, इसलिए ये ज़िंदा नहीं है। इसको उन्होंने साइंसदानों ने एसेलुलर कंसीडर किया, इसको बेजान कंसीडर किया, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किया। दे आर ए सेलुलर, ये सेलुलर है, मतलब कि ये सेल्स से मिलकर नहीं बना। हमने किंगडम्स में यही पढ़ा ना कि कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, मतलब कि वो सेलुलर थे कि कोई एक सेल से मिलकर बना हुआ है या कोई ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये तो किसी सेल से मिलकर ही नहीं बना हुआ, तो इसलिए इसको किस किंगडम में रखते और इसकी खसूसियात क्या थी जो उनमें रखा जाता, इसलिए इसको किसी भी क्लासिफिकेशन के किंगडम में नहीं रखा गया। दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, ये सेल्स से मिलकर नहीं बने होते। एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिज, जैसा कि उनके अंदर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते थे ना, इनके अंदर तो वो चीज़ें भी नहीं पाई जाती, तो इसलिए इनको अलग मुकाम दिया गया। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब वायरस जो है वो सिर्फ डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन कोड के साथ लिपटे हुए होते हैं। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। अब देखो, अगर ये ज़िंदा होते तो मेटाबॉलिज्म होता ना इनके अंदर। अब ये जब बाहर पड़े हुए हैं ना, ये बेजान है। जब किसी भी जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो तब ये एक्टिव हो जाते हैं, तब इनकी तादाद भी बढ़ जाती है, सारा कुछ हो जाता है। अब इनको ज़िंदा होने के लिए किसी इंसान की या एक्टिव मशीनरी की ज़रूरत होती है। फॉर द सेंसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स की तैयारी के लिए एंड टू इंक्रीज इन नंबर, ज़्यादा तादाद में बढ़ने के लिए वायरसेस बिकम पैरासाइट इन ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस क्या करते हैं? पैरासाइट बन जाते हैं। पैरासाइट हमने क्या पढ़ा था? वो जानदार जो किसी भी जिस्म के अंदर रह रहे होते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसकी मिसाल में हमने लिया था डैंड्रफ हमारे सर में हो जाता है, बालों में, वो भी एक पैरासाइट की एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो हमारे सर में जुएँ वगैरह होती हैं, ये भी पैरासाइट्स की एग्जाम्पल हैं। देखें ना कि हम उनको क्या कर रहे हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उन्होंने होस्ट क्या ले लिया? प्लांट्स को भी चूज़ कर लेते हैं, एनिमल्स को भी, और बैक्टीरिया वगैरह को भी एज अ होस्ट चूज़ कर लेते हैं। वायरसेस आर नॉट इंक्लूड इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं इंक्लूड किया गया, नहीं शामिल किया गया, बिकॉज दे लैक एनी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब जो 3 डोमेन्स हमने पढ़ी थी, आर की, बैक्टीरिया, यूकैरिया की, अब उन तीनों डोमेन्स में जो भी खसूसियात रखी गई थी उनकी कमी थी वायरसेस में, इसलिए इनको क्लासिफिकेशन के किसी भी किंगडम में शामिल किया ही नहीं गया। यहाँ पे प्रायोन्स और वायरोइड्स की एग्जांपल दी हुई है। प्रायोन्स एंड वायरोइड्स आर आल्सो एसेलुलर पार्टिकल्स, की ये भी एसेलुलर पार्टिकल्स। एसेलुलर हमने पढ़ा कि जो सेल्स से मिलकर नहीं बने होते, तो हमने तो यही पढ़ा कि सेल्स जो हैं ये यूनिट्स है लाइफ के। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के, ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो सेल ही है। तो जब ये एसेलुलर हैं, ये सेल्स से मिलकर बने ही नहीं हुए, ये जस्ट डीएनए और आरएनए, मतलब कि जो इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, जस्ट उसके साथ ही ये बने होते हैं। एंड आर आल्सो इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनको भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। प्रायोन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली। प्रायोन्स जो है वो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो वायरोइड्स हैं ये सिर्फ सर्कुलर आरएनए के मिलकर बने होते हैं। बोथ दीज पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज। ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं, ये प्रायोन्स और वायरोइड्स, ये क्या करते हैं? बहुत ही जो इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां होती हैं मुख्तलिफ पौधों में, उनको कॉज करते हैं, उनकी वजह बनते हैं।
दे आर आल्सो काज अ कैंसर, ये कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स के लेक्चर के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।